हेलो फेसबुक फैमिली, नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आज आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? सो टुडे फर्स्ट थिंग आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग माय पेज सक्सेसफुल by having 32,000 followers. Thank you very much. And I'm looking forward to having a special session every Sunday with you people, wherein I can answer your questions and also give you insight in many of the things which are the current problems going on. कैसे हैं आप सब लोग? आपको इंग्लिश ज़्यादा समझ में आएगी या हिंदी? जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल है प्लीज़ लिखिए और आपके क्वेश्चंस नीचे आने दीजिए। हेलो एवरीबॉडी। हेलो, अगर आपको मैं सुनाई दे रही हूँ तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा। आज मैंने ऊपर ये लिखा था कि अगर आप कोई भी मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ पर, मैं आपको स्विच वर्ड्स में आंसर दूंगी या फिर आपके कार्ड्स में, जो भी टैरो कार्ड्स में भी आंसर दे सकती हूँ या फिर स्विच वर्ड्स में भी, जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे। आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस यहाँ नीचे लिखिएगा, मैं पढ़ के आपको उसका आंसर दे दूंगी। तो स्विच वर्ड्स होते क्या हैं? सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, मगर उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। अगर आप लोग सबने पेज में तो देखा ही होगा, मगर फिर भी अगर मैं आपको और मेरे बारे में बताना चाहूँ तो मैं सबसे पहले तो टैरो कार्ड रीडिंग से मैंने स्टार्ट किया था, न्यूमरोलॉजी, और उसके बाद में वास्तु, और मैं प्रोफेशनल REBT CBT काउंसलर भी हूँ, जो कि रिलेशनशिप काउंसलिंग और स्टूडेंट एंगर प्लस टीनेज एंगर इश्यूज़, ये सब में बहुत काम कर रही हूँ। आई वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड जस्ट नाउ फॉर 50 अवार्ड्स बाय द होल ऑफ मुंबई, वेरिन आदित्य ठाकरे जी मुझे ये अवार्ड में नॉमिनेट किया गया है। प्लस मेरे सारे क्लाइंट्स ने मेरे लिए वोट किया है, उसके लिए आप सब भी मुझे वोट कीजिएगा। प्लस मेरा एक YouTube चैनल है मलिका शर्मा के नाम से, उसे आप लोग सब सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वहाँ मैं वीकली वीडियोस डालती रहती हूँ और कई तरह के वीडियोस डालती हूँ। कभी कोई लर्निंग सेशन का होता है, पेरेंटिंग का होता है, या फिर कोई जैसे ये कोविड चल रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, वो सब के बारे में भी होता है। सबसे ज़रूरी बात क्या है यहाँ पर, अभी हम सब कोविड के मामले से बहुत उलझ रहे थे, धीरे धीरे लॉकडाउन समाप्त हो रहा है। कहीं तो ये नया कोविड भी आ रहा है, जैसे बोलते हैं कि UK में एक स्ट्रेन मिला है जो कि और भी कुछ खतरनाक है इसके बारे में। मगर कहीं कहीं अब्रॉड भी जैसे फिर से एक बार लॉकडाउन चालू किया गया है, और कहीं पर हम ये भी सुन रहे हैं कि वैक्सीन्स लग रही है और वैक्सीन सक्सेसफुल भी है, और कहीं पे ये सुनने मिलता है कि नहीं, वैक्सीन से किसी को तकलीफ हो रही है। तो ये सब हमें धीरे धीरे हम डिसाइड करेंगे इसके बारे में कि हमें क्या करना है, क्योंकि वैक्सीन तो ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम बीमारी की सुरक्षा के लिए ज़रूर लगवाते ही हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन है और भी कई चिकन पॉक्स वगैरह वगैरह। तो इससे हम बचने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि एक बार जैसे हो जाता है चिकन पॉक्स वगैरह तो फिर से नहीं होता, हम मानते हैं, मगर ये कोविड तो एक अलग ही चीज़ है जिसके बारे में डॉक्टर्स को भी काफ़ी कम पता है अभी। इसके लिए हम धीरे धीरे सीख रहे हैं और आगे हम देखते रहेंगे कि इसका क्या असर होगा, और आगे भी हम फिर ये डिसीजन लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। मगर हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहना है और इसमें हमें बहुत वर्क करना है आगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि अगर हेल्थ है तो हम ज़िंदगी में सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं, और अगर हेल्थ नहीं है तो हम ज़िंदगी में कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं।
ये तो आप जान ही गए होंगे, इस लॉकडाउन में सबसे बड़ा लेसन जो हमें सिखाया गया है वो यही है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि हेल्थ है तो सब कुछ है हमारे पास में। दूसरी बात ये कि हम अभी स्विच वर्ड्स के बारे में और टैरो कार्ड्स के बारे में भी बात करेंगे। स्विच वर्ड्स ये होते हैं कि जिस वर्ड को सुनकर सबसे पहले ये जब बना था तो इसमें ये आया था कि जिस वर्ड को सुनकर हमारा दिल एकदम खुशी से झूम उठे, यानी कि हमें एक पॉजिटिव विचार आने लगे उसके बारे में, उसे हम स्विच वर्ड बोलते हैं। यानी कि ऐसे वो कनेक्ट होता है हमारे माइंड में और ऐसे हमें वो खुशी की लहर दौड़ती है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम उसके साथ में इतने जुड़ जाते हैं कि जो विचार हम उस समय कर रहे हैं उस विचार से हमें इतनी शक्ति मिल जाती है कि वो विचार की संभावना और बढ़ जाती है, जिससे कि हम आगे आगे और भी बढ़ते जाएं और हमारी जो भी इच्छा और जो गोल हम उस समय सोच रहे हैं या उस वर्ड्स के साथ सोच रहे हैं तो हम उसी समय उस बात का हमेशा उसके लिए हम तैयार हो जाएंगे और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए वर्क करना चालू कर देगा। 1 मिनट दीजिएगा, मैं शायद पढ़ नहीं पा रही हूँ आपके कमेंट्स। हेलो रूपा जी, खामचंद जी, धनराज जी, अमिताभ जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसमें मैं आपसे एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी अपना अपना क्वेश्चंस लिखिए और मुझे भेजिए इसमें, ताकि मैं आपका जल्दी से जल्दी आपका आंसर कर सकूं। और फिर भी मैं आपको इसमें बताती हूँ कि स्विच वर्ड्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आप सभी लोग YouTube को तो देखते ही होंगे, YouTube है और Instagram जो है मेरा, उसमें भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं अपने वीडियोस और फोटोग्राफ्स और एफर्मेशंस डालती हूँ। अब ये एफर्मेशंस क्या होते हैं? एफर्मेशंस वो चीज़ हैं जिसे हम पढ़ के ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस बात के लिए क्या बोलना है और उसी समय हम कैसे उसको बेस्ट टू बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, ताकि हमें आज का एक दिन और दिया गया है जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। इसमें हम काफ़ी एफर्मेशंस बोल सकते हैं सुबह सुबह, यानी कि हमें आज तक की क्या ब्लेसिंग्स मिली हुई है। यानी हमारे पास एक अच्छी सोने की जगह है, हम एक अच्छे घर में रहते हैं, हमारा परिवार है, हमारी हेल्थ हमारा साथ दे रही है अभी तक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बारे में हम थैंकफुल हो सकते हैं। सेकेंडली, हम ये बोल सकते हैं कि क्या हम पाना चाहते हैं, आज के दिन में हम क्या क्या पूरा करना चाहते हैं। तो उसी के साथ में हमें बोलना चाहिए, जैसे कि अगर आपको समझो आप घर ढूंढ रहे हैं या फिर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो हमें एक पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना चाहिए, यानी कि मेरे को जल्दी ही जॉब मिल जाएगा, मेरे मनपसंद जॉब मिल जाएगा और मैं बहुत खुश रहूँगा उसमें, या मैं बहुत खुश रहूँगी। या फिर आप अपनी एक सैलरी का नंबर भी बोल सकते हैं कि मुझे 1 लाख मंथली सैलरी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा, या वो तो आपके ऊपर है कि आप कितना ऊपर तक पहुँचना चाहते हो। दूसरी बात यह है, स्विच वर्ड्स भी आप बोल सकते हो इसके लिए, अपने गोल्स के लिए। अब स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, यानी इसको हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे अगर आप ये बताइए, जैसे एग्जाम्पल मैं अभी आपको दूंगी। एक तो आप ये यूज़ कर सकते हो कि एग्जाम्पल है कि अगर आप है ना नेचर से या फिर ओशन से आप जब जाते हो ओशन के पास में, तो आप बहुत खुश होते हो। तो ये आपका खुशी का एक टाइम है कि भाई जब आप ओशन में रहते हो, यानी कि समुद्र के पास रहते हो, तभी आप बहुत खुश रहते हो। तो आप सबसे पहले जब अपना गोल बोल रहे हो तभी आपको ये बोलना चाहिए कि समुद्र, यानी कि अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे ओशन, और फिर आप बोलेंगे लेट द मैजिक बिगिन, और फिर अपना गोल जो है वो आप दोहराएंगे उसी समय। यानी कि हम ऐसे कहेंगे ओशन, लेट द मैजिक बिगिन,
and my job is just waiting for me tomorrow and I'm going to get the salary of 1 lakh and above. या फिर हम हिंदी में इसे कहेंगे समुद्र, कल ही मैं अपने जॉब में इतना खुश रहूँगा और मुझे 1 लाख सैलरी मिलेगी, उससे मेरी खुशी और भी दुगुनी हो जाएगी। तो ऐसे हम जब स्विच वर्ड्स यूज़ करते हैं तो हम इसे जल्दी पा सकते हैं। हम इन स्विच वर्ड्स को अपने हाथों पर भी लिख सकते हैं या फिर एक पेपर में आप लिख सकते हैं और उसे और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। कैसे होता है ये? यानी इसमें मैं आपको एक कार्ड्स भी बताती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है ये, अब ये एक कार्ड है द फूल, यानी कि इसका मतलब होता है कि हम सब अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं, यानी कि हमारे कर्म हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और इसमें यह भी होता है कि द फूल जब आता है कार्ड, इसका मतलब है कि हम जल्दी ही कुछ पाने वाले हैं जो कि हम पहले से ही नियत था, यानी कि नियति थी, वो जो हमारी डेस्टिनी जिसको हम बोलते हैं, वही हम पाने वाले हैं अभी जल्दी ही। इसीलिए हम उस नियति को भी सलाम करते हैं और फिर उसका इंतज़ार करते हैं खुशी देने के लिए। तो एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है ये इस सेशन में। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे को इतना सुन रहे हैं और मैं फिर से एक बार ये दोहराना चाहती हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप लोग सभी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस वहाँ पे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कर आप उन्हें फॉरवर्ड कीजिए और उन्हें भी देखने का मौका दीजिएगा। जब भी आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से आपसे जल्दी ही मिलती हूँ थर्सडे को। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। और आज आपका आगे का संडे एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन। नमस्ते, जय हिंद।